एक छोटे से गांव में सविता नाम की लड़की रहा करती थी। कुछ ही दिनों पहले उसके पति की मौत हो गई थी। वो इतनी मोटी थी कि घर की साफ सफाई का काम भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से उसको कोई यहाँ अपने काम पर भी नहीं रखता था, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती थी। हे भगवान, आपने मुझे इतना मोटा क्यों बनाया है, जिसकी वजह से मुझे कोई अपने यहाँ पर काम पे भी नहीं रखता। अब तो मेरे पास घर चलाने के लिए कुछ ही नहीं है, थोड़ा ही राशन बचा है। नहीं, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकती। हे भगवान, काश आपने मुझे इतनी मोटी नहीं बनाया होता तो शायद आज भी मैं किसी के काम करके अपना घर का खर्चा चला रही होती। इन सब बातों को सोचकर वो मन ही मन बहुत ही रो रही थी। काफी देर तक बैठे बैठे अपने आप को कोस रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं मोटे होने के बावजूद भी कर सकती हूँ। काफी देर सोचने के बाद उसके मन में एक आइडिया आया कि हाँ, बिल्कुल ये काम मैं कर सकती हूँ। उसने बर्गर बनाने का काम शुरू करने की सोची। ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो गई और फिर वहाँ से आराम से सो गई। अगली सुबह होते ही सविता अपने काम को अंजाम देने के लिए मार्केट की तरफ निकल जाती है। वह मार्केट जाती है और वहाँ से बर्गर बनाने का सामान लेकर आती है और एक चौराहे पर ठेला लगा लेती है बर्गर का और बोलती है, आओ आओ बर्गर खाओ, अपनी सेहत बनाओ। कुछ ही देर बाद सविता के ठेले पे दो व्यक्ति बर्गर खाने के लिए आते हैं और जैसे वो बर्गर अपने मुंह में रखते हैं तो वो अपनी बुराई करना ही शुरू कर देते हैं कि ये कोई बर्गर है, इतना मोटा भला कोई बर्गर होता है। जैसी तू मोटी लड़की है वैसा ही बर्गर बनाती है, कम से कम बर्गर तो ठीक से बना लिया होता। सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह मोटा बर्गर खिला के। कम से कम अपनी शक्ल सूरत जैसा बर्गर तो मत बनाया करो। जब तुमसे कोई काम ही नहीं होता तो क्यों करते हो? ऐसा भला बुरा ताना देने लगी उसको। उन लोगों की बातें सविता बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उन सब की बातें सविता के दिल पे लग गई। वो बहुत ही दुखी हो गई और भगवान से बोली कि हे भगवान, मेरे बनाए हुए बर्गर किसी को पसंद नहीं आ रहे। जैसे मैं मोटी हूँ वैसे मेरे बर्गर मोटे हैं। किसी को मेरे बर्गर अच्छे नहीं लग रहे। मेरे पास जितना भी पैसा था वो मैंने बर्गर लाने के लिए खर्च कर दिए। अब मैं अपना घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा? ये सोचकर वो अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल गई। जैसे जैसे वो रास्ते में चलती गई अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और वह जमीन पर धड़ाम से गिर गई। सविता के नीचे गिरते ही अचानक उसकी मौत हो जाती है और वो एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। वो चुड़ैल बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं चुड़ैल नहीं बन सकती। मेरा चुड़ैल बनने का कारण वो लोग हैं जो मेरा बर्गर खाए थे। उन्होंने यदि मेरा बर्गर अच्छा नहीं लगा तो कम से कम मेरे भला बुरा तो नहीं कहते मेरे को। उनका मेरा मजाक उड़ाने के कारण ही मेरी मौत हुई है। अब मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सबको मार दूंगी। वो चुड़ैल पूरी रात अपनी लाश को देखकर बहुत ही रो रही थी और उन लोगों से बदला लेने का सोच रही थी। अगली सुबह चुड़ैल उठती है और अपना भेष बदल लेती है और वही मोटी सविता बन जाती है और अपना ठेला लेकर चौराहे पर चली जाती है और बर्गर बेचने के लिए बोलती है, आओ आओ जल्दी आओ बर्गर खाओ, जो पहले आएगा उसको एक के साथ एक बर्गर फ्री। चुड़ैल की आवाज को सुनकर वहां पर भीड़ जमा हो गई। तभी एक आदमी बोलता है कि फ्री वाला बर्गर मुझे मिलना चाहिए। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे मिलना चाहिए, मैं पहले आया था। तभी चुड़ैल बोलती है कि मैं बर्गर उसे दूंगी जो पहले आया था। फिर वो चुड़ैल उसकी नजर बचाकर बर्गर के ऊपर जादू करके उसको दे देती है, ये लो भैया आपका बर्गर और ये लो फ्री वाला बर्गर। और बर्गर खाते ही वो आदमी बोलता है कि वाह शाबाश, कितना अच्छा बर्गर है, ऐसा बर्गर मैंने कभी नहीं खाया। उस आदमी की बात सुनकर चुड़ैल मनी मन खुश हो गई और बोली मनी मन में कि खाओ खाओ, तुम वही देना जिसको मैंने मोटी बोला था। यदि आपको अच्छा लगे तो मैं रोज ही आपको ऐसे स्वादिष्ट बर्गर लाकर खिला सकती हूँ। उस चुड़ैल के बनाए हुए बर्गर सभी को पसंद आ रहे थे। चुड़ैल अपने बर्गर पर जादू करके सभी को खिला रही थी और जो भी चुड़ैल का बर्गर खाता वो बस खाता ही रह जाता और आनंद में बहुत ही मजा लेता। तभी एक आदमी सोचता है कि यार ये लड़की इतनी मोटी है, इतने स्वादिष्ट बर्गर कैसे बना लेती है? इसके सभी बर्गर सभी लोग स्वाद से खा रहे हैं। चुड़ैल अपने बर्गर पर जादू करके सभी को खिलाती और सभी पेट पेट करके उसको खाते और बहुत ही आनंद लेते। देखते देखते पूरे दिन में चुड़ैल के सभी बर्गर बिक गए और वो मनी मन बहुत खुश हो गई। तभी चुड़ैल बोलती कि चलो अच्छा हुआ, मेरे बनाए हुए बर्गर लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो खा भी रहे हैं। लेकिन उनको क्या ही पता है कि घर जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। लेकिन इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है और बोलो मेरे को मोटी, तब आएगा मजा, हा हा हा। और फिर जैसे ही रात हुई तो चुड़ैल वापिस से अपना वास्तविक रूप में आ जाती है और जो भी लोग उसका बर्गर खाए थे वो सभी मोटे के मोटे हो जाते हैं और उनको चुड़ैल देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन बोलती है कि अब पता चलेगा तुमको कि जब कोई किसी को मोटा करके उसकी मजाक उड़ाता है तब कैसा पता लगता है। और फिर जैसे ही अगली सुबह होती है तब उन सब की पत्नियां उनको उठाने के लिए जाती है तो उन सब की चीखें निकल जाती है। उनकी चीख की आवाज सुनकर वो सभी लोग उठ जाते हैं और बोलते हैं कि अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? तभी वो बोलती कि अच्छा हम चिल्ला रहे हैं, पहले अपने आप को देखो और तभी देखते हो तुम खुद भी चिल्लाने लग जाओगे। तभी वो अपने आप को देखते हैं और उन सब की भी चीख निकल जाती है। फिर वो बोलते हैं कि यार हम तो रात में सही से खाना खा के सो रहे थे तो हम अचानक मोटे कैसे हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उधर बाकी के लोग भी अपने आप को
मोटा देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया, रात को तो हम बिल्कुल ठीक ही सोए थे। और फिर अगली सुबह वह चुड़ैल वापस से अपना रूप बदल लेती है और जोर जोर से हंसती है और बोलने लगती है कि चलो अब बर्गर बेचने चलते हैं, क्योंकि मैं बर्गर बेचूंगी तभी तो लोग खाएंगे और लोग खाएंगे तभी तो मेरी तरह मोटा हो जाएंगे। और ये कहकर जोर जोर से हंसने लगती है और यह बोलकर चुड़ैल बर्गर बेचने के लिए चली जाती है। चौराहे पर जाकर अपना ठेला लगाती है और जोर जोर से बोलती है, आओ आओ बर्गर खाओ, जो पहले आएगा उसे एक बर्गर फ्री मिलेगा। उस चुड़ैल की बात सुनकर देखते ही देखते उसके ठेले पर बहुत भीड़ जमा हो जाती है। तभी एक आदमी बोलता है कि नहीं नहीं, पहले मुझे बर्गर दो, पहले मैं आया हूँ। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं, तेरे से पहले तो मैं आया हूँ, मुझे बर्गर मिलना चाहिए। उन लोगों की बातों को सुनकर चुड़ैल मन ही मन खुश होती है कि खाओ खाओ मेरा बर्गर, खाओ खाओ, तुमको क्या पता कि तुम रात में तुम्हारे साथ क्या होने वाला, तुम मेरी तरह मोटे हो जाओगे, खाओ खाओ बच्चों बर्गर खाओ। तभी चुड़ैल उन सभी लोगों को बारी बारी बर्गर दे देती है और वो सभी बड़े ही चाव से उन बर्गर को खाते हैं। और जैसे ही अगली रात हुई तो उन लोगों ने पाया कि हम लोग बहुत ही अधिक मोटे हो गए हैं और वो बहुत ही दुखी हो गए क्योंकि हमने बर्गर खाने से मोटे हो गए। उधर चुड़ैल उन लोगों को मोटा होता देख बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन में बोल रही थी कि अब पता चलेगा तुम लोगों को, जब कोई मोटा होने पर अपनी मजाक उड़ाता है तो कैसा लगता है। फिर जब अगली सुबह वो तीनों एक साथ आकर मिले तब तीनों बहुत ही घबराए हुए थे और आपस से बातचीत कर रहे थे कि हम तो शाम को बिल्कुल ठीक कर खाना खाकर सोए थे, हमारे साथ ये क्या हो गया, हम अचानक मोटे कैसे हो गए। हमारे घर वाले हमको पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं कि तुम कौन हो, इतने मोटे कैसे हो गए। पता नहीं यार भैया, हमने क्या खाया था, अब क्या करें, अब तो एक ही उपाय है, चलो मंदिर के पुजारी जी के पास चलते हैं, वही कुछ हमें रास्ता दिखाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। फिर वो सभी लोग मंदिर के पुजारी जी के पास जाते हैं और उनसे अपने आप बीती पूरी बात बताते हैं। तब पुजारी जी बोलते हैं कि तुम लोग जिससे बर्गर खाते हैं वो कोई बर्गर बेचने वाली महिला नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। पुजारी जी की बात सुनकर तीनों के तीनों आदमी बहुत ही घबरा जाते हैं कि हम एक चुड़ैल से खाना खाते हैं क्या। तब वो आदमी बोलता है कि हे पुजारी जी, अब हमें कोई उपाय बताओ, हम कैसे उससे बच सकते हैं। तब पुजारी जी ने कहा, ये लो बबूत लो और जाकर उसको अपने बर्गर में खिला देना। तभी वो तीनों आदमी पुजारी जी की बात मान लेते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों आदमी चुड़ैल से बर्गर खाने के लिए जाते हैं और बर्गर मांगते हैं। चुड़ैल उनको बर्गर देती है। तभी वो आदमी चुपके से उसके ऊपर विभूत डाल देता है। विभूत डालते ही चुड़ैल अपने वास्तविक रूप में आ जाती है और बोलती है, धोखा हुआ मेरे साथ, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही चुड़ैल उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है तो वो जलकर भस्म हो जाती है और वो तीनों लोग चुड़ैल के मरते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, पतले हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं।